ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। आप सभी को रमा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एकादशी का व्रत क्या है और यह किन भगवान को समर्पित होता है। रमा एकादशी क्या है और इस वर्ष कब पड़ रही है, इसकी पूजा विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त, दो शुभ योग कौन कौन से हैं और उनका समय क्या है, और एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे किया जाता है। इस वर्ष रमा एकादशी क्यों है खास, इस विषय में भी हम जानेंगे। जगत के पालनहार भगवान विष्णु को एकादशी तिथि और गुरुवार का दिन समर्पित होता है। पांचांग के अनुसार एकादशी व्रत हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी पर किया जाता है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से हम जानते हैं। इस दिन श्री हरि और माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करने से जातक को सभी प्रकार के पापों से छुटकारा मिल जाता है, साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन भी होता है। इस वर्ष रमा एकादशी पर हरिवासर लग रहा है। शास्त्रों के अनुसार हरिवासर में व्रत करने से व्यक्ति को बैकुंठ में स्थान मिलता है। एकादशी तिथि का आरंभ 27 तारीख को सुबह 5:24 पर आरंभ हो रहा है और 28 को सुबह 7:51 पर एकादशी तिथि का समापन हो रहा है। जब एकादशी तिथि 2 दिन उदया तिथि में होती है तो हरिवासर योग बनता है। इस बार ऐसा ही सहयोग बन रहा है। जो लोग हरिवासर योग के हिसाब से व्रत रखेंगे उन्हें रमा एकादशी व्रत का अनंत गुना फल मिलेगा। जो लोग हरिवासर का व्रत कर रहे हैं वह 27 और 28 दोनों दिन एकादशी का व्रत रखेंगे और 29 तारीख को सुबह 10:29 से पहले ही व्रत का पारण करेंगे। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति हरिवासर एकादशी का व्रत रखता है उन्हें बैकुंठ में स्थान मिलता है। रमा एकादशी के दिन जो दो शुभ योग बन रहे हैं, उस दिन ये शुभ योग बन रहे हैं सुबह 6:48 तक ब्रह्म योग रहेगा। इसके बाद इंद्र योग प्रारंभ होगा जो पूरे दिन रहेगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:24 पर। वैसे तो पूरे दिन शुभ योग बन ही रहा है। दो शुभ योग में रमा एकादशी का निर्माण हो रहा है। मैंने पहले ही बताया ब्रह्म योग जो कि सुबह 6:48 से लग रहा है। इस दिन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 3:24 तक है। उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल का जो समय रहेगा वो सुबह 7:54 से लेकर सुबह 9:18 तक रहेगा। राहु काल के समय में पूजा जो है निषेध होती है क्योंकि उसका फल फिर हमें प्राप्त नहीं होता है। रमा एकादशी व्रत का पारण जो लोग सिर्फ 28 को कर रहे हैं वो 29 अक्टूबर मंगलवार को करेंगे। पारण का समय रहेगा उनके लिए सुबह 6:31 से सुबह के 8:44 तक। पारण वाले दिन द्वादशी तिथि का समापन सुबह 10:31 पर होगा और पारण हमेशा द्वादशी तिथि में ही कर लेना चाहिए। एकादशी व्रत जो होता है वो 3 दिवसीय व्रत होता है, अर्थात दशमी, एकादशी और द्वादशी। इन तीनों दिन के नियमों का हमें पालन करना चाहिए और जो लोग व्रत धारण करेंगे उन्हें दशमी वाले तिथि का दिन का भी पालन करना चाहिए। अर्थात दशमी के तिथि के दिन शाम को भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए और दिन में जो भोजन करें वो सात्विक होना चाहिए। इस दिन एकादशी को जो लोग व्रत करते हैं उन्हें चावल भी नहीं ग्रहण करना चाहिए और भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए रात में सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके मंदिर की साफ सफाई कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो एक चौकी पर श्री हरि और माता लक्ष्मी को स्थान दे सकते हैं, अन्यथा आप अपने मंदिर में भी श्री हरि की पूजा विधि विधान से कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक कर लें, उसके बाद उन्हें पंचामृत से भी स्नान कराएं। यदि आपके पास मूर्ति नहीं है और सिर्फ फोटो है तो आप साधारण तरीके से बिना जल अभिषेक के, बिना पंचामृत स्नान के पूजा कर सकते हैं। पंचामृत स्नान के बाद भगवान को
पीले रंग के वस्त्र और पीले कलर के फूल को अर्पित करिए। इसके बाद घी का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लेते हैं। व्रत के संकल्प में आप जल के साथ फूल ले सकते हैं। इस दिन पूजा में चावल को सम्मिलित नहीं करते हैं और भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें कि बिना किसी विघ्न बाधा के आपका व्रत पूर्ण हो। श्री हरि और माता लक्ष्मी को पंचामृत, फल और नैवेद्य अर्पित करें। पीले फल और पीली मिठाइयाँ आप अपने नैवेद्य में अवश्य शामिल करें अपनी क्षमता अनुसार। इसके बाद रमा एकादशी व्रत का पाठ करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती और माता लक्ष्मी की आरती करके प्रसाद को परिवार में और सभी सदस्यों में वितरित करके और स्वयं भी ग्रहण करें। लेकिन आप प्रसाद में सिर्फ फलाहार ही ग्रहण करें, अन्य नैवेद्य को ग्रहण ना करें। इस दिन भर श्रीमन नारायण के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इस दिन किसी की बुराई, चुगली आदि करने से बचना चाहिए और दिन में सोना भी नहीं चाहिए। रात्रि में अगर संभव हो तो आप भजन कीर्तन करके रात्रि जागरण करें, अन्यथा रात्रि के एक पहर बीत जाने के बाद भूमि शयन कर ले। इस दिन दान का भी बहुत महत्व होता है। तो आइए आज हम जानते हैं कि एकादशी वाले दिन राशि अनुसार क्या दान करना सबसे शुभ माना जाता है। मेष राशि के जातक जरूरतमंद महिलाओं को लाल रंग की साड़ी दान में दे। ऐसा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। वृषभ राशि के जातक चांदी की पायल और भिक्षिया माँ लक्ष्मी के मंदिर में अर्पित करें। मिथुन राशि के जातक कृष्ण मंदिर में बांसुरी भेंट करें। कर्क राशि के जातक सफेद वस्त्र का दान करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। सिंह राशि के जातक लाल रंग के कपड़े जरूरतमंद को दें। कन्या राशि के जातक गौ सेवा करें और साथ ही गौशाला में अर्थ का दान करें। तुला राशि के जातक सफेद वस्त्र का दान करें, साथ ही चावल, दूध, दही आदि चीजों का दान करें। वृश्चिक राशि के जातक लाल मिर्च, मसूर, दाल, मूंगफली आदि चीजों का दान करें। धनु राशि के जातक पीले वस्त्र, केले, बेसन, चने की दाल आदि चीजों का दान करें। मकर राशि के जातक काले तिल का दान करें। वहीं पर कुंभ राशि के जातक उड़द की दाल, काले तिल, काला वस्त्र का दान करें। मंदिर में झाड़ू का भी दान कर सकते हैं। मीन राशि के जातक मंदिर में पीले फूल पूजा हेतु दान करें, साथ ही पीले वस्त्र, केला और बेसन का दान करें। यदि आपको अपनी राशि नहीं पता हो तो आप अपनी सामर्थ्य अनुसार इनमें से किसी भी चीज का दान जरूरतमंद को कर सकते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को रमा एकादशी के विषय में बताया था। यह एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में दीपावली के 4 दिन पहले पड़ती है, जिसे रंभा या रमा एकादशी के नाम से जानते हैं। यह व्रत सच्चे मन से व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है तथा यह एकादशी सबसे शुभ और महत्वपूर्ण मानी जाती है। द्वादशी के दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि विधान से श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और पुनः संकल्प लेते हैं और क्षमा प्रार्थना भी मांगते हैं कि यदि एकादशी व्रत करने में आपसे जाने अनजाने कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए भगवान आपको क्षमा करें। और विधि विधान से पूजा करने के पश्चात नैवेद्य अर्पित करें और जो पारण का समय है उस पारण के समय में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण में आप भगवान को अर्पित किया हुआ जो नैवेद्य है उसको भी खा के अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इस प्रकार से एकादशी आपकी संपूर्ण होती है। परंतु पारण करने से पहले आपको ब्राह्मण के लिए या तो आप घर पर ब्राह्मण को भोजन करवा दें, अन्यथा ब्राह्मण के निमित्त आप कुछ दान सामग्री जिसे हम सीधा कहते हैं और कुछ अर्थ निकाल के रख दें और अपने व्रत का पारण कर लें। और बाद में समय मिलने पर ब्राह्मण के निमित्त जो आपने दान निकाला हुआ है वो किसी मंदिर में जाके उसको देकर आए। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को रमा एकादशी के बारे में कहा था। यह एकादशी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में दीपावली के 4 दिन पहले पड़ती है, जिसे रंभा या रमा एकादशी भी कहा जाता है। यह व्रत सच्चे मन से
व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है और यह एकादशी सबसे शुभ और महत्वपूर्ण मानी गई है। यह एकादशी भगवान श्री विष्णु को सभी व्रतों में सबसे प्रिय है और यह पुण्य कार्य का संचय करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत उपवास रखता है उसे बैकुंठ धाम प्राप्त होता है और जीवन के समस्त समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। यह एकादशी इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है क्योंकि श्री हरि विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी का नाम रमा भी है। अतः यह एकादशी भगवान विष्णु को अधिक प्रिय है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सभी सुखों और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। अतः दिवाली पूर्व आने वाली कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन से ही धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके शेयर अवश्य करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे उनको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे दोस्तों।